हरियाणा राज्य का एक जिला फतेहाबाद, जिसे आज भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां आज भी वहां के प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए सरकारी स्कूल के अध्यापक बेतोड़ संघर्ष कर रहे हैं। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है इंदाचोही, जहां कहा जा सकता है कि सिर्फ अपने जिले से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से विपरीत दिशा में गंगा बह रही है। वह एक ऐसा गांव है जहां पर न सिर्फ अध्यापक और पंचायत बल्कि पूरा गांव एक संघर्ष में लगा हुआ है। उसके बाद मिशन बुनियाद और उसके बाद ये सुपर 100। एक आम परिवार का बच्चा अगर ये शिक्षा लेना चाहे तो 8 से 10 लाख, वो भी जब पेट काट के अगर बच्चा रहेगा, अदरवाइज 15 से 20 लाख का सर ये एक पैकेज है, आप कह सकते हैं। वो चीज जब इन बच्चों को मिलने लगी है, ये बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये जो मैं पहले दोहरा रहा हूं उस बात को, ये जो हमारा शिक्षा विभाग मतलब उखड़ रही थी जिसके सांसें, संजीवनी का काम किया उसने। हमारा जो प्रोग्राम सुपर 100 है, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है ये। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना और अच्छे अच्छे संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं हमारे विद्यालय के बच्चे, और टीचर भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं इसके अंदर। ये एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो पिछले कई वर्षों से सिर्फ अपने जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। हरियाणा सरकार की चलाई जा रही सुपर 100 स्कीम में जहां पर पूरे हरियाणा से 100 बच्चों को चुना जाता है, वहीं इकलौते इस गांव से 11 बच्चे सुपर 100 का हिस्सा बन चुके हैं। के अंदर मैंने तो एक चीज देखी है जी, जो बुनियाद के अंदर जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, वो बच्चा उसको एक थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आ गया जी। किस प्रकार से आया ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बुनियाद से ही सीखे उन्होंने। काजल है हमारे गांव की जो गुड़िया है, सबसे पहले तो ये गुड़िया गई थी एक, क्योंकि उस टाइम जो सुपर 100 नाम की स्कीम आई थी सरकार की, उसके मुताबिक ये गुड़िया अकेली गई थी। फिर आगे देखो जो हमारी जो काजल दीदी गई है, जो जस्सी गई है, ये देखो कितनी बुलंदियों को छू रहे हैं। काजल उन्हीं 11 छात्रों में से एक है जो सुपर 100 के पहले बैच में पढ़कर IIT बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में दाखिला पाने में सफल रही। उसका नाम सरकारी स्कूल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज तक न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 25 सालों में सरकारी स्कूल का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं हुआ जो IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तक पहुंच पाया हो। मैं भी बोलूँगी कि सपने देखो, मतलब जब तक हमारे मन में ही नहीं होगा कि अपन को चाहिए क्या, तब तक तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सपने देखना और माइंड में होना कि हमको क्या चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड उससे डरो मत, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें। एंड इट्स नॉट लाइक आई वॉज द बेस्ट देयर, तो वो भी इमोशनल है कि हमसे बेटर लोग हैं, उनको मिल जाएगा। इमोशनल बैरियर्स होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको टैकल करना होता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है। एंड होप इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को होप। ऐसे कभी कभी लगता है कि नहीं, हमसे तो लोग इतने बेटर हैं, उनको मिल जाएगा, हमको क्यों मिलेगा। बट ये चीज़ सुपर 100 से भी सीखी थी, एंड मेहनत करेंगे तो मिल जाता है चीज़ें लास्ट में। मगर ये सब कैसे हासिल हुआ? इन बच्चों की सफलता देखकर ये सवाल सभी के मन में आता है कि क्या ये सुपर 100 के टीचरों की मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है, या कुछ और खास है जो अभी तक उनके सामने नहीं आया है। फर्स्ट ईयर तो ऑनलाइन था, तो मेरे को ऐसे ज़्यादा फील नहीं हुआ कि जो काम दे दिया वो कर लिया, असाइनमेंट्स अपलोड कर दी, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। बट उधर गई जब मैं ऑफलाइन, तब देखा लोग क्या क्या कर रहे हैं, इधर भी मचा रहे हैं, उधर भी मचा रहे हैं, ये सब। एंड वो कहाँ से आए हैं, जब ये पता चलता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। इस बीच इस कहानी के एक और नायक सामने आते हैं। वह है सरकारी स्कूल के मास्टर सुरेश जी, जो पिछले कई वर्षों से इस गांव के बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे हैं।
फिर चाहे वो सुपर 100 की तैयारी कराना हो या फिर मिशन बुनियाद की। वह रोज शाम इन बच्चों को अपने घर पर लेकर बैठ जाते हैं और मुफ्त में बिना समय देखे बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है इस गांव के लोगों के लिए और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। वास्तव में काजल 8th तक तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी। 9th में और 10th में हमने देखा ये लड़की, जब उसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर आती थी, वो उसके साथ में ही आती थी मेरे पास में, तो उसमें उस टाइम मैं देखता था कि उसमें सीखने की ललक बहुत ज़्यादा थी उसकी। सुरेश सर के प्रयासों से तैयार हुई है एक बेटी काजल। जैसे इस कहानी की शुरुआत में हमने कहा था कि इस गांव का डंका ना सिर्फ अपने जिले में या हरियाणा में बल्कि पूरे विश्व में गूंजेगा, तो उस डंके की पहली धमक है काजल, जिनका सिलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, जिसने काजल को 31 लाख रुपए की नौकरी ऑफर करी है। ये बच्ची आने वाले समय में अपने भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया के उस मंच पे करेगी जहां पर विश्व के सबसे बेहतरीन दिमाग मिलकर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि मानवता के रास्ते आसान। काजल का कीर्तिमान अकेले उसका कीर्तिमान नहीं, ये उसके पूरे गांव का कीर्तिमान है, सुरेश सर का है, सरकारी स्कूलों का है और पूरे हरियाणा का है। जो पिछले 25 वर्ष में देश के किसी भी सरकारी स्कूल ने हासिल नहीं किया, वो हरियाणा के एक छोटे से गांव इंदाचोही के सरकारी स्कूल ने और उस गांव ने हासिल किया। और इस गांव और स्कूल को देखकर लगता नहीं है कि ये एक काजल देकर चुप रहेंगे। ये आने